हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं उनको करने जा रहे हैं। ठीक है। सो नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये सम है, मतलब ये एडिशन है टोटल मनी वैल्यू का, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री के अंदर हो एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी थी नेशनल इनकम की। उसने कहा था कि नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो कह रहा है कि नेशनल इनकम ये सम है ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस में, रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, इन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। ठीक है। द मेन एग्रीगेट्स आर गिवन। जो मेन एग्रीगेट्स हैं वो हैं, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोडक्ट एग्रीगेट्स एंड इनकम एग्रीगेट्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बिकॉज प्रोडक्शन इज जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है। सो पहला एग्रीगेट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। दूसरा एग्रीगेट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम एनडीपी बोलते हैं। तीसरा एग्रीगेट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। और फोर्थ एग्रीगेट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम एनएनपी बोलते हैं। ये हैं सब मार्केट प्राइस पे। ठीक है। दीज आर ऑल एट मार्केट प्राइस। उसी तरह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब किस में है? फैक्टर कॉस्ट पे। सो दो रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं बेसिकली, एक मार्केट प्राइस भी होता है और एक फैक्टर कॉस्ट पे होता है। और उसमें चार एग्रीगेट्स होते हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है। और ये भी कर लीजिए कि नेशनल इनकम इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। एनएनपी एट एफसी। एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। तो नेशनल इनकम इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट एफसी हम नेशनल इनकम बोलते हैं, और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। ठीक है। सो एनएनपी एट एफसी इज़ नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी एट एफसी इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिफोर स्टडिंग दीज 8 एग्रीगेट्स, लेट अस अंडरस्टैंड 3 बेसिक फार्मूला। इन 8 को पढ़ने से पहले आपको तीन फार्मूला दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या है? बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ठीक है। ग्रॉस वेरिएबल्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रॉस जो होता है वो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके होता है। ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे आपको याद हो जाएगा कि ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन या फिर कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जब हम ग्रॉस से नेट को माइनस करते हैं, या डिफरेंस जो होता है ग्रॉस और नेट में, उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस हमेशा डेप्रिसिएशन को ऐड करता है, और वहीं नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे जीडीपी किसी कंट्री की 500 है, डेप्रिसिएशन 50 है, हमें एनडीपी फाइंड करना है। हमें एनडीपी एट एमपी फाइंड करना है। हमें जीडीपी दे रखा है, तो जीडीपी एट एमपी हमें ग्रॉस से नेट में जाना है। तो हमें इस ग्रॉस से हमें इस ग्रॉस से नेट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो 500 माइनस 50, आंसर कितना आया? 450। ये रहा आपका आंसर, 450। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एनडीपी एट एमपी 4000 है, डेप्रिसिएशन 600 है, जीडीपी एट एमपी पता करना है। अब हमें क्या करना है कि जीडीपी निकालना है एमपी। हमें पता है कि एनडीपी एट एमपी क्या है, और जब हमें नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है।
तो NDP एट MP क्या था 4000, ये रहा 4000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था 600, तो GDP एट MP कितना हो गया 4600। ठीक है, ये बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो इंक्लूसिव होता है NFIA को, यानी इंक्लूड करता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ठीक है, सो NFIA इज़ नथिंग बट नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, सो DI इज डोमेस्टिक इनकम विच इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। ठीक है, so NFIA is the difference between factor income and received from abroad by the normal resident of the India and factor income paid abroad to the non-resident of the India। ये डिफरेंस होता है किसका, NFIA का। NFIA बेसिकली एक डिफरेंस होता है कि जो भी पैसा बाहर से आया और जो भी पैसा भारत से बाहर गया, इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, डोमेस्टिक इनकम 4000 है, NFIA 400 है, नेशनल इनकम फाइंड करने को बोल रहा है, NI फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, सो नेशनल इनकम हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम। सो जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, NFIA को प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्लूड्स NFIA, ये इंक्लूड करता है NFIA। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, सो NFIA इंक्लूड करता है। सो मतलब DI दे रखा है हमें 4000। ठीक है, NFIA दे रखा है हमें 400। हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम नथिंग बस GDP मतलब डोमेस्टिक इनकम, DI प्लस NFIA। DI कितना है 4000 प्लस 400, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 4400। ठीक है, 4400 आपका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आ गया, ये देखो। सो जब हमें डोमेस्टिक से DI से NI में जाना होता है तो NFIA हमेशा प्लस होएगा, और जब उल्टा होगा, जब हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना होगा तो NFIA माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड क्या है, बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ NIT। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या होता है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं और MP दिया होता है तो माइनस NIT होता है। जब हम MP से FC में जाते हैं तो माइनस NIT होता है। वहीं जब हम FC से MP में जाते हैं तो प्लस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो MP माइनस FC इज़ NIT। जब हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को माइनस करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता है, और MP यानी मार्केट प्रोडक्ट। ठीक है, MP इज़ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT को इंक्लूड करता है। वहीं फैक्टर कॉस्ट इज़ माइनस MP माइनस NIT। ये फार्मूलाज आपको ना धीरे धीरे याद होंगे, लिख लिख के आप याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल है, हैंस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस NIT गवर्नमेंट। ठीक है, सो एग्जाम्पल है जैसे कि MP आपका है 5000। ठीक है, NIT आपका है 500। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपको MP गिवन है। ठीक है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना था 5000, NIT कितना है 500, आंसर कितना आया 4500। ये रहा 4500 आंसर आपका। ठीक है, जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं NIT माइनस होता है, और वो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो NIT प्लस हो जाएगा। ठीक है,
सो ये 3 बेसिक फार्मूले थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सो ये था एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।